इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है, उसे ज़रा गौर से देखिए। मिलते हैं कुछ देर में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो तस्वीरें देख ली हैं। पर मज़े की बात क्या है पता है? किसी ने नाव पर फोकस किया तो किसी ने पानी पर, किसी ने घर पर तो किसी ने लकड़ी पर, और किसी ने तो वहाँ पर खड़े बहुत सारे लोगों पर भी फोकस किया। वो किनारे में राइट हैंड साइड पे 2 लड़कियाँ खड़ी हैं, किसी ने उस पर भी फोकस किया। ऐसा क्यों हुआ? हर किसी का फोकस अलग अलग चीज़ों पर क्यों हुआ? चलो इस पर बाद में आते हैं। इसके पहले आप एक वीडियो भी देख लो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वीडियो भी देख लिया होगा। और यहाँ पर पहले जैसी ही बात कि किसी ने किसी चीज़ पर फोकस किया होगा तो किसी ने किसी दूसरी चीज़ पर फोकस किया होगा। सेम टू सेम बात दोहराई जाएगी। पर मसला ये नहीं है कि आपने किस चीज़ पर फोकस किया, पर मसला ये है कि आपने जो चीज़ चुना फोकस करने के लिए, आपने चुना क्यों? वो कौन सी चीज़ है आपके भीतर जो ये डिसाइड करती है कि आप इस चीज़ को प्रायोरिटीज़ के रूप में देखेंगे, आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे और इस चीज़ को छोड़ देंगे। हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कौन करता है। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे कि हर एक चीज़ दिमाग से ही तो डिसाइड होता है। बिल्कुल सही। एक दिमाग का ही बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो ये डिसाइड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे और किस चीज़ पर नहीं करेंगे। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। RAS है क्या और ये कैसे डिसाइड करता है, हम इसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि ये हमारे हिसाब से प्रायोरिटीज़ को सोचे। जैसे कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उस रास्ते पर हम कैसे जाएंगे अगर हम RAS को ट्रेन कर दें कि भाई ये चीज़ें तुम ले लो और इसी के हिसाब से सोचो और मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। ये पॉसिबल है। तो इस पर हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में। उसके पहले हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक 51 साल की उम्र के आदमी का है जिसकी अकाउंटेंट की जॉब चली जाती है। जॉब के साथ उसका घर भी चला जाता है। वो मजबूर कर दिया जाता है एक वैन में रहने के लिए पूरे परिवार के साथ। उस परिवार का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम जिम कैरी है। जिम कैरी 2 टाइम्स गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर एक्टर। पर वो तब नहीं था, तब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। 15 साल की उम्र में किसी बच्चे ने वैन में रहते हुए ये सपना देखा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा कॉमेडियन बनेगा, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बनेगा, शोहरत कमाएगा, पैसा कमाएगा, सब कुछ कमाएगा। उसने एक दिन खुद के नाम $10 मिलियन का चेक काट कर रख दिया अपने पर्स में कि आज से 10 साल बाद मुझे $10 मिलियन का चेक मिलेगा, मुझे किसी फिल्म के साइन करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए। और 10 साल बाद ठीक वैसा ही होता है। उसको डम एंड डमर नाम की मूवी के लिए $10 मिलियन का चेक मिलता है। उसका सपना तो पूरा हो गया। बात यहाँ पर उसके सपने की नहीं है, उसके उस प्रोसेस की है कि उसने 15 साल की उम्र में ऐसा क्या अपने दिमाग को डायरेक्शन दिया कि वो 10 साल बाद जो चाहिए था उसको उसने वो अचीव किया। उसने अपने RAS को ऐसा क्या डायरेक्शन दिया? जिम कैरी ने क्या किया होगा? किस तरीके से अपने RAS को ट्रेन किया गया होगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए? किस तरीके से उसको डायरेक्शन दिया होगा कि वो उसको मंजिल तक पहुंचा सके? चलिए RAS के बारे में समझते हैं। ये होता क्या है, वर्क कैसे करता है और इसको ट्रेंड कैसे कर सकते हैं। RAS हमारे दिमाग के ब्रेन स्टेम में एक छोटा सा हिस्सा होता है, दिमाग का ही हिस्सा है ये, जो बेसिकली फ़िल्टर की तरह काम करता है हमारे दिमाग के लिए। क्योंकि हमारे दिमाग में हर सेकंड, हर मिनट लाखों सूचनाएं आती हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, सब दिमाग में आती है। लेकिन क्या हमारा दिमाग सब कुछ स्टोर कर पाता है? नहीं। अगर ये ऐसा कर पाता तो शायद हम पागल हो जाते। तो इसमें एक फ़िल्टर लगता है कि कौन सी सूचना तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी सूचना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए RAS बना हुआ है। तो हम कुछ ही सूचनाओं को अपने भीतर लेते हैं जिनको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस फिल्टर का नाम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं।
मान लीजिए कि मुझे एक सफ़ेद कलर की कार चाहिए, स्विफ्ट कंपनी की होनी चाहिए। अब मैं जब सड़कों पे निकलता हूँ मार्केट की तरफ या फिर मुझे कहीं जाना होता है तो मेरी निगाह हर एक सफ़ेद कार पर पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मुझे एक सफ़ेद कलर की कार चाहिए, तो मेरे RAS ने ये समझा कि ये इम्पॉर्टेंट सूचना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट सूचना क्या? कि सफ़ेद कलर की कार स्विफ्ट कंपनी की होनी चाहिए। अब मैं सड़क पर जब भी सफ़ेद कलर की स्विफ्ट कंपनी की कार देखता हूँ तो मैं थोड़ा ठहर जाता हूँ, उसको ध्यान से देखने लगता हूँ। मतलब मैंने अपने RAS को गाइड किया कि मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। अब जब मैं बाहर जाता हूँ, जहाँ पे भी कार अवेलेबल होता है, तो मुझे वैसी ही चीज़ें दिखती हैं कि सफ़ेद कलर की स्विफ्ट कार जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं कि RAS को अपने सपनों के डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो पहला पॉइंट मेरे लिए अफर्मेशन होगा। अफर्मेशन मैं हर रोज़ करूँगा कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मैं पब्लिक में बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मैं किसी भी मुद्दे को अच्छे से टैकल कर लेता हूँ, या फिर बहुत विकट कोई समस्या होती है तब पर भी मैं उसमें सूझबूझ के साथ, अपनी समझदारी के साथ वहाँ से निकल लेता हूँ, मतलब उसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर ये अफर्मेशन हम दिन में कई बार खुद से दोहराते हैं तो हमारे RAS को ये संदेश जाता है कि ये आदमी सच में कॉन्फिडेंट है ना। तो वो RAS ऐसा माहौल क्रिएट करके देता है आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, कि आप सच में कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो हम अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा है विजुलाइजेशन। आप जो कुछ भी पाना चाह रहे हैं उसे अपने दिमाग में विजुलाइज करें। जैसे कि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, तो आप ये सोचें कि आप IAS ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर अपने ऑफिस में अपने से नीचे काम करने वालों को ये आदेश दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में ये बढ़िया काम करो, यहाँ पर ये ऐसा नहीं ऐसा करो। आप वो फीलिंग ले रहे हो, मतलब आप विजुलाइज कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि जिम कैरी ने ये फील किया होगा जब उसने $10 मिलियन का चेक अपने नाम काटा, और उसको पाने तक उसने हमेशा, हर रोज, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड ये फील किया होगा कि उसको एक दिन ये चेक मिल रहा है। उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गोल राइटिंग, हम सभी ने हमेशा से यही सीखा है कि अगर हम किसी चीज को लिख कर समझें तो हमें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आता है। हमारी फीलिंग भी बहुत बेहतर ढंग से अक्षरों में उतरती है। मतलब ये क्लियर है कि अगर हम सोचें कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है अपने जीवन में, तो मैं उसे सोचने की बजाय उसको लिखूं, जिससे कि मुझे अपने दिमाग को ये क्लैरिटी देने में और आसानी होगी। क्योंकि दिमाग और अच्छे से समझता है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जिससे हमारा RAS उस चीज़ को पकड़कर वैसा माहौल बनाएगा ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें, है ना। गोल राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ है एनवायरनमेंट कंट्रोल। अब ये कैसे कर सकते हो? तुम अक्सर कहते रहते हो कि ना भाई यार उस दोस्त के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिन में छोड़ भी देते हो, या फिर फलाने आदमी के साथ नहीं बन पा रहा है क्योंकि माइंडसेट अलग अलग है, फिर छोड़ देते हो। हाँ भाई, ऐसे ही कंट्रोल करना है अपने एनवायरनमेंट को। जो चीज़ें, जो जगहें तुम्हें अपने लक्ष्य तक नहीं लेकर जा रही उसे कट ऑफ कर लो। जो चीज़ें, जो जगहें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा रही हैं, उनसे नाता जोड़ लो अच्छे से। इसे ही बोलते हैं एनवायरनमेंट कंट्रोल। अगर आप अपने लक्ष्य के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों को अपने पास रखते हो, तो आप देखोगे कि आपका RAS भी उसी दिशा में ट्रेंड हो जाता है और वो वैसा ही माहौल लेकर आता है आगे कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो आप लोगों को पहले से पता ना हो। मैंने सारी बातें रिपीट की है, सिवाय शायद आपको एक टर्म नहीं पता था, RAS, जो कि थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है, आपके ब्रेन स्टेम में रहता है ये, है ना। बाकी वही सारी अफर्मेशन, गोल राइटिंग एंड एनवायरनमेंट चेंजिंग, सब कुछ
आपने सुना है, जाना है, समझा है, लेकिन फिर भी असर क्यों नहीं हो रहा है? तो बात असर की है। कुछ भी नया नहीं बचा है, और आज के समय में अगर कुछ नया तुम्हें लग रहा है तो तुम पीछे चल रहे हो। एआई का ज़माना आ गया भाई। एआई पे जाओ, कुछ भी सर्च करो, चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक एआई हो गया, कहीं भी जाओ कुछ भी सर्च करो, आपको सारी जानकारी मिल जाती है। जानकारी मिलने में उसको और उसको अप्लाई करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं उस फ़र्क के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, है ना। अगर फ़र्क पड़ता है और आप अपने RAS को एक्टिवेट करना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो RAS एक्टिवेटेड। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय।